बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ जो नेचुरल अप एंड डाउन होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, उसको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। अ बिजनेस साइकिल इज द नेचुरल अप एंड डाउन पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड बाय शिफ्ट्स इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल। तो हम यहाँ तीन चीज़ों से इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले जीडीपी, देन एम्प्लॉयमेंट रेट और फिर हमारा आउटपुट लेवल। इट मूव्स थ्रू फोर मेन फेजेस। देखो, इसकी फोर मेन फेजेस हैं। सबसे पहले है एक्सपेंशन, देन पीक, कंट्रैक्शन एंड ट्रॉफ। इसके बाद आती है इसकी रिकवरी की स्टेज, जो कि सिमिलर होती है एक्सपेंशन के। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो वेव लाइक फ्लक्चुएशन। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट नहीं होती, फ्लक्चुएट करती रहती है और एक वेवी ग्राफ क्रिएट करती है। रेकरिंग बट पीरियोडिक। टाइमिंग यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल रहती है। कितने टाइम में अप जाएगा, कितने टाइम में डाउन आएगा, ये हमारे को कोई नहीं बता सकता। ये हमें तभी पता चलेगा जब एक्चुअली वो स्टेज अराइज हो चुकी होगी। अफेक्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक के हर सेक्टर को ये अफेक्ट करती है, ठीक है। देन इंटरकनेक्टेड वेरिएबल, जो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, डिमांड है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं? इंटरकनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ वेवी टाइप में बनेगा। नीचे से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा और फिर डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक्सपेंशन की स्टेज है, और जब वो अपने बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे है वो क्या है? हमारी पीक की स्टेज है। और जहाँ से वो डाउन चला गया वो क्या हो गई? हमारी कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज आ गई। देन अगेन ये क्या करता है? रिकवर करता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन हमारी एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो जीडीपी मूवमेंट क्या रहता है यहाँ पे? इंक्रीज स्टेडली, धीरे धीरे जीडीपी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। अब एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेसेस क्या करते हैं? हायरिंग चलती है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ने लगता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने लगता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस डायनामिक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट स्वेल, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लगता है और प्रॉम्प्ट इंक्रीज होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मनी और क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट्स आर टिपिकली लो, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लो रहते हैं। फैसिलिटेट इजी बोरोइंग, बोरोइंग इजीली आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको लेनी है आप इजीली उस पर खरीद सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास द पीक। पीक की सिचुएशन में जीडीपी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमेशा एकदम मैक्सिमम लेवल पे रहता है, क्योंकि पीक है तो इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम इन द करंट साइकिल। करंट साइकिल में एकदम हाई स्टेज पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें, लेबर मार्केट क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है और जो वेजेस हैं वो क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वेजेस की जो रेट हैं जो बढ़ जाते हैं। देन बिजनेस डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन हिट्स कैपेसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो एकदम अपने हाई लेवल पे हो जाती है, क्रिएटिंग सप्लाई बोटलनेक। दोनों चीज़ें एकदम टक्कर की चल रही होती है, प्रोडक्शन भी और सप्लाई भी। क्रेडिट मनी की बात करें, सेंट्रल बैंक क्या करता है? रेज कर देता है इंटरेस्ट रेट को, ताकि जो बहुत ज़्यादा ओवर बाइंग हो रही चीज़ों की वो थोड़ी सी क्या हो जाए? कम हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग ईएमआईज पे खरीदना कम करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिसेशन की स्टेज। यहाँ पे जीडीपी मूवमेंट क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। अ टेक्निकल रिसेशन इज 2 consecutive क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। जब भी 2 क्वार्टर के लिए नेगेटिव ग्रोथ हो जाए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? रिसेशन की स्टेज क्रिएट हो जाती है और जीडीपी क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनीज क्या करती हैं? ले ऑफ करना स्टार्ट कर देती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है और हायरिंग को भी बंद कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस डायनेमिक्स। बिजनेस डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग है वो ड्रॉप हो जाती है, लीडिंग टू इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन एंड
लोअर प्रॉफिट, यहाँ पे जो हमारी इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। देन है मनी और क्रेडिट की बारे में बात करें, अगर हम क्रेडिट टाइटन्स एज बैंक्स लिमिट रिस्क एक्सपोजर, तो यहाँ पे बैंक क्या करता है, हमारा बैंक क्रेडिट देना या लोन देना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता है लोगों के पास जॉब नहीं है, तो यहाँ पे रिकवरी कैसे होगी मनी की। नेक्स्ट है हमारी सिचुएशन ट्रॉफ की। जीडीपी मूवमेंट बॉटम्स आउट एंड हिट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ साइकिल। अब साइकिल की बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है जीडीपी, एकदम जैसे पीक में एकदम ऊपर जाता है, ट्रॉफ में एकदम नीचे आ जाता है, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी अपनी पीक पर होती है, बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस हो चुके होते हैं एकदम, यहाँ पे अभी कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है, ये स्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस डायनेमिक्स, लो एसेट प्राइसेस एंड वीक डिमांड क्रिएट अ मार्केट फ्लोर। यहाँ पे जो लो एसेट प्राइसेस जो होते हैं एसेट के, वो लो हो जाते हैं और इसी वजह से वो मार्केट फ्लोर का रेट डिमांड क्रिएट करने लगता है, यानी बिल्कुल डिमांड एकदम घट जाती है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट और मनी, सेंट्रल बैंक कट्स इंटरेस्ट रेट्स टू स्टिमुलेट चीप बोरोइंग। यहाँ पे रेट्स को थोड़ा सा कम किया जाता है ताकि लोग क्या करने लगे, बोरो करना शुरू कर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो कॉजेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमिक कॉजेज, साइकोलॉजिकल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज की अगर हम बात करें तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट लेवल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जो भी इनमें चेंज आएगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे इकोनॉमिक कॉजेज हो जाएंगे। और साइकोलॉजिकल कॉजेज की अगर हम बात करें तो बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस क्या है, यानी बिजनेस हम अपने आप को ऑप्टिमिस्टिकली लेके चल रहा है या पैसिमिस्टिकली लेके चल रहा है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन है हमारे पास एक्सटर्नल कॉजेज, कई वॉर की सिचुएशन हो, पैंडमिक की सिचुएशन हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो ये भी क्या हो जाते हैं, बिजनेस साइकिल को अप एंड डाउन करने की वजह बन सकते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मान लीजिए कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसकी वजह से भी बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस साइकिल, फोरकास्ट डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग के काम आती है, हमारे फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है या आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट की या हमारे कितनी मार्केट की डिमांड है उसको प्रिडिक्ट करता है। देन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, हम अपना पैसा कहीं और लगाएं या अपने प्रोडक्ट बनाने में लगाएं, इस चीज़ में हेल्प करता है। देन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, हमारी जो प्राइसिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग रहती है, क्योंकि हमने डिमांड फोरकास्ट कर ली, हमें पता है हमारा इतना माल बिक जाएगा तो हमारी इतनी डिमांड रहेगी, इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्राइस सेट कर ले। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी हमारे इसकी बेस पे किया जाता है, ठीक है, बिजनेस साइकिल को देखते हुए। देन है रिसोर्स एलोकेशन, हमें पता होगा हमारी फ्यूचर में फर्दर में आगे इतनी डिमांड रहेगी, मान लीजिए 1000 यूनिट की रहेगी, तो हम 1000 यूनिट का रिसोर्स कलेक्ट करके रखेंगे। 1000 यूनिट बनाने के लिए हमें लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको समझ आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।